आप तो अल्लाह के बंदे हो, तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करो ना। किसी मुर्शिद के हवाले अपने आप को क्यों किया? मुर्शिद क्यों चाहिए? मुर्शिद की क्या जरूरत है? लोग मुर्शिद बनाते क्यों हैं? लोग किसी बुजुर्ग के पास, किसी अल्लाह वाले के पास जाके मुरीद क्यों बनते हैं और उसे अपना मुर्शिद क्यों बनाते हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ी है? करते रहो अपने दुनियादारी के काम, अपना कारोबार करते रहो, अपना काम काज करते रहो। और आपको उलमाए किराम ने दीन सिखा दिया है, आप नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, बस बात खत्म। मुर्शिद की जरूरत क्यों पेश आती है? आखिर क्या वजह है? आप अपने आप से कभी एक लम्हे के लिए ये ख्याल करें, ये सवाल तो करें ना कि अगर मैंने किसी को मुर्शिद बनाया है तो मैंने क्यों बनाया है? क्या सिर्फ उनके पास जा जाके दुआएं करनी है? यार, जो मुर्शिद है आपका, वो भी तो आपकी तरह का इंसान ही है ना। तो उसके हाथ पे बैत करना, अपने आप को उसके हवाले कर देना, आखिर क्या जरूरत है? आप तो अल्लाह के बंदे हो, तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करो ना। किसी मुर्शिद के हवाले अपने आप को क्यों किया? बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते, पीरी फकीरी को नहीं मानते। यहां मेरा मकसद ये नहीं है कि पीरी फकीरी ठीक है या ठीक नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आपने मुर्शिद बनाया या आप किसी के जाके मुरीद बने हो? आप अपने आप से कभी ये सवाल करें, अपने आप से ये पूछें कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी मुझे कि मैंने जाके किसी को अपना मुर्शिद बनाया। अब जब आपको इस बात का जवाब मिल जाए तो देखो कि क्या वो जवाब यही है कि वो आपके कल्ब को रोशन करे, आपको वो अंदरूनी तालीम दे, बातनी तालीम दे, आपके बातिन को दीन पे लगाए, आपके बातिन को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में लगाए, या सिर्फ यह है कि आपने बीमारियों के लिए जाके दुआएं करनी है? जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा, हुजूर दुआ फरमा दीजिए, हुजूर दम कीजिए, मेरा बच्चा रो रहा है, हुजूर बड़े मसाइल है, देखिए क्या है, घर में झगड़े होते रहते हैं। यानी आपको डॉक्टर चाहिए ना, जो आपके मसले, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां दूर करे। या आपको कोई कंसल्टेंट चाहिए जो आपके कारोबार और रोजगार को जनाब आगे बढ़ाए। यानी अगर आपको मुर्शिद चाहिए भी तो इसी दुनिया के लिए चाहिए ना। और अगर आपको आपके मुर्शिद से फैज मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, आप दुनियावी मामलात में जब उससे रुजू करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे दुआ करवाते हैं, उससे दम करवाते हैं, तो आपको मतलब यह है कि उसका फायदा मिल रहा है। तो एक बंदा जो कहीं बैठा हुआ है, आप वहां जाके उससे दुआ करवाते हैं और आप उसकी दुआ से आपका बच्चा ठीक हो जाता है, उसकी दुआ से आपके घर के मामला ठीक हो जाते हैं, उसके दम करने या उसकी दुआ से आपका कारोबार ठीक हो जाता है,
आपके ज़ाहरी मामलात अगर वहाँ से आपके हल हो जाते हैं कि जी हम फला जगह गए जी, वहाँ जाके अपने मरीज को ले जाके 2 रातें रुके, माशाल्लाह ठीक हो गए। सईदी मूसानी चले गए, वो ऑपरेशन हो गया। फला जगह चले गए, फला मसला हल हो गया। लाहौर चले गए, ये मसला हल हो गया। भाई तुम दुनियावी मसलों के लिए वहां जा रहे हो ना, तो दुनियावी मसले हल हो रहे हैं। तो सोचो कभी आप उसके लिए बातनी मसाइल के लिए गए हो, और अगर वो बातनी मसाइल आपके हल करता है, आपके अंदर के सीने की मखलूक को मुनव्वर करता है, उसको बेदार करता है, और आपको उस बातनी दुनिया में ले जाता है और वहां का रास्ता दिखाता है, वहां की रुश्द व हिदायत आपको अगर अता करता है, तो ये है असल में खलीफा रसूल। अब आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे से मिल चुके हैं। अब ये बंदा आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत तक पहुंचाएगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक पहुंचाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो आपकी बातनी मखलूक को बेदार नहीं करता और आपको बातनी आलम की सैर नहीं कराता, और अगर आपको वहां तक नहीं पहुंचाता, तो इसका मतलब उसने दुनियावी मामलात कुछ सीखे हुए, कुछ चिल्ला बिल्ला किया हुआ, कुछ दम दरूद सीखे हुए या कहीं से उसको आता है, वो दुनियादारी के मामलात चला रहा है और अपनी रोजी रोटी चला रहा है, वो मुर्शिद नहीं हो सकता। पीर तो आपका हो सकता है, आप उसको पीर कह सकते हो, मुर्शिद नहीं कह सकते। इसलिए ये फर्क समझना लाजिम है कि पीर क्या होता है और मुर्शिद क्या होता है। आप अगर सिर्फ दुनियावी मामलात के हवाले से किसी के पास जाते हो, बहुत सारे लोग अपना बच्चा मस्जिद में ले जाते हैं, मौलवी साहब बच्चे को दम करते हैं, रोता है रात को, मौलवी साहब बच्चे के सर में दर्द है, मौलवी साहब बच्चे को ये तकलीफ है, दम कर दें। इस तरह से आप अगर किसी मौलवी किसी आलिम के पास आप जा रहे हैं और वहां से दम करवा रहे हैं, तो वो मामला आपका वहां से भी हल हो जाता है, और यही चीज आपको आपके पीर से भी मिल जाती है। लिहाजा आपको अगर मुर्शिद की जरूरत है और अगर आपने किसी को अपना मुर्शिद बनाया है, तो वो रुश्द आपको मिलनी चाहिए, और रुश्द होती है बातनी। ज़ाहिरी रुश्द तो मुनाफकत है, बैरूनी तौर पे आपने अगर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आपने बड़ा इस्लामी लिफाफा ओढ़ा हुआ है और बड़ा ही मतन, बैरूनी मतन आपका बड़ा ही ना पाकीज़ा और संजीदा लगता है, लेकिन अंदर आपका अगर काला है, अंदर अगर आपके अभी तक इब्लीस बैठा है, अंदर अगर मुनव्वर नहीं है, तो ज़ाहिरी पोशाकों से कुछ नहीं होता। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, आपकी सूरतों को नहीं देखता, वला आमालकुम, और आपके आमाल को भी नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, वो तो आपके दिलों को देखता है और आपकी नीयतों को देखता है। लिहाजा आपने अगर किसी को अपना मुर्शिद बनाया है, तो ये पता करें कि क्या वो आपके कुलूब को मुनव्वर करता है। आप उसके दस्त पे बैत करें और कहें कि हुजूर मुझे दुनियावी मामलात से कुछ नहीं लेना देना, जैसी तैसी निभ जानी है, जैसी तैसी गुजर जानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बहुत अमीरी में गुजारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बड़ी खुशहाली में गुजारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बड़ी मौज मस्ती में गुजारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने दुखों में गुजारी, तकलीफ़ों में गुजारी, बीमारी में गुजारी, भूख में गुजारी, बदहाली में गुजारी, तंगहाली में गुजारी, अफलास में गुजारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद दिन की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी फ़ना हो जानी है,
मुझे इस ज़िंदगी से नहीं, मुझे उस ज़िंदगी की राह रास्त दिखा दे, मुझे रुश्द व हिदायत का वो रास्ता बता दे जिससे मैं दायमी ज़िंदगी में मैं अपना फलाह पा सकूं, मैं अपने आका नामदार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को मैं अख्तियार कर सकूं, मैं अपने रब को पहचान सकूं। अगर ये आपकी तलब है और अगर इस बात की तरफ आपका मैलान है तो आपकी तलब दुरुस्त है, तब तो आप दुरुस्त सिमत पे हैं। फिर आप मुर्शिद भी ऐसा देखें जो आपको, आपके अंदर को, आपके लताइफ को, आपके कुलूब को बेदार भी करे। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसे अपना मुर्शिद बनाएं और आप उससे मुकम्मल फ़ायदा लें, तब आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी।